बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए तलबीना की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए जौ की खीर लेकर आई हूँ। जौ से बनी खीर सेहतमंद खीर है, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करती है। किसी का दिल अगर उदास है तो उसको ये खीर खिलाइए। खून की कमी अगर किसी को डॉक्टर ने बताई है तो वह 1 महीने तक मुतवातिर उसको ये खीर खिलाइए तो उसको फ़ायदा होगा। शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत मुफीद है। ऐसा मरीज़ जो बहुत कमज़ोर है तो उसको रेगुलर बेस पे आप नाश्ते में उसको बना के खिलाएं तो वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा और चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। बच्चों को दें, ग्रोथ एज में दें, उसकी अच्छी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा हो जाएगी। रमज़ान में आप बनाएं तो सहरी और अफ्तार में यूज़ करें। मर्ज़ी आप सहरी पे भी खाएं या अफ्तार पे खाएं तो लेकिन तरोताज़ा महसूस करेंगे आप अपने आप को। तिब्बे नबवी में भी इसका ज़िक्र है, हदीस पाक में भी आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िक्र किया है कि तलबीना बनाओ, खाओ भी और खिलाओ भी। तो जो कुछ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ें और जो हिदायतें दी हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो लिहाजा आप जौ को अपनी ज़िंदगी में खाने पीने में इसको इस्तेमाल करें, इसको अपने खाने पीने में लाएं तो ये बहुत मुफीद है। बजाय इसके कि आर्टिफिशियल कैप्सूल या आयरन के कैप्सूल या विटामिन के कैप्सूल लेने से बेहतर है ग़िज़ाओं से अपने आप को बेहतर करें। तो चलिए अब आप आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जौ लिए है मैंने 1 कप और इसको मैंने 4 से 6 घंटे, मैंने 4 घंटे भिगोया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 4 घंटे तो भिगोना ही है। और फ्रेश मिल्क जाएगा इसमें 1 किलो। 1 कप जौ में 1 किलो दूध जाएगा। और खजूरें लिए हैं यहाँ पर मैंने 10 अदद। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो खजूरें बढ़ा दें, लेकिन चीनी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हार्ड खजूरें हैं, थोड़ी सख्त हैं, तो उसको पानी में भिगो दें 2-4 घंटे के लिए तो सॉफ़्ट हो जाएंगी। ये देखें आप इतनी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। मैंने इनको 2-3 घंटे भिगो दिया था। वैसे तो ये शहद से भी बनता है तलबीना, लेकिन अगर शहद प्योर नहीं है आपके पास और आपको डाउट है कि ये प्योर नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो खजूर से ही आप इसको बनाइएगा। और अगर आपके पास शहद है तो खजूर और शहद दोनों से आप मीठा कर सकते हैं इसका, लेकिन चीनी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अब ड्राई फ्रूट ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो कुक करते हुए आप डाल सकते हैं। जब खजूरें डालूँ मैं उस टाइम पे आप ड्राई फ्रूट डाल दें, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ करूँगी बादाम और अखरोट को। ये सिर्फ 3 ही चीज़ों से बनती है, खजूर, जौ और दूध से। और अगर मीठा ज़्यादा करना हो और बिल्कुल असली शहद है आपके पास तो आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ मैं शहद नहीं बता रही क्योंकि शहद असली मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। अब ये इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो इसमें जौ डालेंगे। अब ये थोड़ा गर्म हो चुका है, लेकिन मैं इसमें ½ टीस्पून जो है वो हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। और इसको चमचा जो है वो मुस्तकिल हमने चलाते रहना है कि दूध नीचे लगना नहीं चाहिए वरना स्मेल आ जाएगी। सुबह नाश्ते में खाना है तो आप शाम में पका लें इसको और सुबह में आप सब कुछ भिगो दें, जो भी आपको जौ खजूरें भिगोनी हो तो। अब इसमें जौ डालने के बाद हमने उसी तरह इसको कुक करना है जिस तरह हम खीर बनाते हैं। बहुत स्लो आंच पे चमचा चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं, और 40 मिनट तक इसको हमने पकाना है। सुबह नाश्ते में खाना जो है वो बहुत सही रहता है, तो अगर आपने इसको शाम में या रात में पका लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है और सुबह में इतना टाइम नहीं होता। ये देखें 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें खजूरें डाल देंगे। और अब आपको ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है, ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इस खजूरों के साथ ही। अब इसको 10 मिनट के लिए हम दोबारा पकाएंगे ताकि खजूरें इसमें और सॉफ्ट हो जाए और मिक्स हो जाए सब। मीठा अगर आपको कम लगता है तो खजूरें बढ़ा दें। असली शहद है तो आप शहद डाल सकते हैं। 2-4 टेबल स्पून खजूर और शहद मिला के आप मीठा इसका कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसको आप बना के रख दें 1 हफ़्ते के लिए, और 1-2 दिन के गैप से भी खा सकते हैं और रेगुलर भी खा सकते हैं। और अगर चाहें तो 2 किलो का बना लें, 2 किलो दूध में 2 किलो जौ डाल दें, तो बहुत इजी रहेगा। पूरे हफ्ते की बना के रख दें फ्रिज में और थोड़ा थोड़ा करके आप खाते रहें, उसमें कोई मसला नहीं है। 1 हफ्ते तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अब ये देखें, ये रेडी हो चुकी है, कितनी गाढ़ी सी है। बस ये इस तरह से ही रहेगी। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। बस ये देखें, मैं ड्राई फ्रूट जो है वो गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो पिस्ता डालें, बादाम, अखरोट, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो, खजूर के टाइम पे आप डाल दें। बस उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।